सो वेलकम बैक जीरो आर्मी गाइस। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हो रहा है व्हाट्सएप चैट के ऊपर। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन के ऊपर सेट कर लेना गाइस। ये हॉरर वीडियोस होने वाली हैं। डोंट लुक बिहाइंड चैनल की तरफ से क्रेडिट जाता है इनको। बहुत अच्छी अच्छी ये लोग हॉरर चैट वीडियोस बनाते हैं, तो आप भी जाके चेकआउट कर लें। वन इवनिंग। अक्षय, तुझे पता नहीं तूने इस ट्रिप पर ना आकर कितना फ़न मिस कर दिया। तुम लोग ही लो मुझे, मैं यहीं ठीक हो। तुम्हें आयुष और अभिषेक को पढ़ाई की कोई चिंता नहीं रहती है। अभी कौन सा कोई एग्ज़ाम है? कॉलेज का लास्ट ईयर है, कुछ तो एंजॉय करना चाहिए। कब मौका मिलता है जयपुर से बाहर निकलने का? ऐसे क्या ही कर लिया तुम लोगों ने ट्रिप पर? अभिषेक के गांव की ट्रिप है, कहीं विदेश की नहीं। हाँ, लेकिन इस गांव में ही इतना कुछ है। एक्सप्लोर करने के लिए और सबसे एडवेंचरस तो आज की शाम होने वाली है। क्यों? आज हम लोग सरकटी के समाधि देखने जा रहे हैं। सरकटी? क्वेश्चन मार्क। हाँ, कहते हैं बहुत पहले यहाँ एक शक्तिशाली डायन रहती थी। वो किसी की भी आंखों में देखकर उसे अपने बस में कर लेती थी और उससे जो चाहे करा लेती थी। सीरियसली? हाँ, उसके प्रकोप से सारा इलाका परेशान था। एक दिन वहाँ एक छोटी बच्ची को वश में करके उसे अपने साथ ले जा रही थी, तो उस बच्ची के बाप ने अपनी तलवार उठाई और उस डायन का सर धड़ से अलग कर दिया। क्या कहानी है यार, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। सर धड़ से अलग होने के बाद भी वो जिंदा थी। उसका सर बोल रहा था, वो और ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। जो भी उसके कटे सर को देखता वो अभी भी उसके बस में हो जाता और अब वो उनका उपयोग दूसरे लोगों का सर काटने के लिए करती। इट्स इम्पॉसिबल, आई नो, बट स्टोरी तो यही है। फिर क्या हुआ? उस सरकटी का नाम मिल गया था। इस इलाके को उसके प्रकोप से बचाने के लिए देश भर से पंडित और तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन वो सरकटी को ख़त्म नहीं कर पाए। आखिरी में एक बहुत बड़े बाबा आए, वो भी सरकटी को ख़त्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उसके सर को काबू में कर लिया और यही उस सुनसान इलाके में उसकी समाधि को दबा कर उसका सर अंदर रख दिया। वाओ! तो आखिर में उस जगह को सरकटी से मुक्ति मिल ही गई। हाँ, लेकिन उसके पास आज भी पावर है। जो भी उसकी समाधि के पास जाकर उसे ललकाराता है, वो उसका सर काट कर ले जाती है। तो ऐसी जगह जा ही क्यों रहे हो? अरे मज़ा आएगा। वैसे भी ये तो एक कहानी है, सच थोड़े है। इट कैन बी डेंजरस। अरे तो मैं अकेले थोड़े हूँ ही, आयुष और अभिषेक भी तो हैं मेरे साथ। ऐसे उल्टे सीधे काम तुम लोग ही करते हो।
कई लोग आते हैं यहाँ और कई सालों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आई बेट कि कोई सर्वर भी नहीं होगा अंदर, सिर्फ पत्थर रखा होगा जिसको लोग देख कर डर जाते होंगे। तो फिर तुम लोग का जाना जरूरी है क्या? अरे अब तो पहुंच ही गए हैं। भाई वीडियो सेंड करिए भाई। ये वीडियो वगैरह जो सेंड करते हैं ना फुल ख़तरनाक सी होती है भाई। मैंने चेक करी है भाई। ओ क्या सीन होने वाले हैं अभी ना, ख़तरनाक सा भाई। भाई साहब कैसी कैसी आवाज़ आ रही थी उसके अंदर से। ओ माय गॉड ब्रो, कैसे अजीब गरीब सी आवाज़ आ रही थी। वो कैसी आवाज़ें आ रही हैं अंदर से पता नहीं, वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। अंदर भी जाओगे कि तुम लोग? ये तो बहुत सागरी और अंधेरी सी जगह लग रही है। कैसे उतरोगे नीचे? नाशेनी से दिन में आते तो बेटर होता, और भी लोग होते हैं इस टाइम यहाँ। अभी नहीं है क्या कोई? नहीं, अब तो हम लोग ही हैं। तो सुबह चले जाना, लेकिन सुबह तो हम लोगों की वापसी की टिकट है। आज रात ही मौका है देखने का। हम लोग उतर रहे हैं। 1 आवर लेट है भाई, 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे बाद क्या हुआ भाई, जिंदा वापस आ गए या नहीं? अक्षत, वहाँ सीरियसली एक औरत का सर रखा हुआ है। फोर्ड, ये क्या चीज है? एकदम फ्रेश सा हेड लग रहा है। प्रोशीड, ये तो फ्रेश लग रहा है। ये सरकटी की स्टोरी कितनी पुरानी है? करीब 150 साल। अगर ये सर तब का होता तो अभी तक तो इसकी हालत कुछ और होती। हो सकता है उसकी पावर्स की वजह से उसका सर डिकम्पोज होना हुआ हो। इट्स सो फ्रीकी। मुझे इस स्टोरी पर बिलीव नहीं है, लेकिन ये देखने के बाद तो अंदर से अजीब सा लग रहा है। वो तो लगेगा ही। हम लोग तो जल्दी जल्दी बाहर निकल आए वहाँ से। अब वापस लौट रहे हैं। कल एडवेंचर, व्हाटएवर। नेक्स्ट डे भाई, एक दिन गुजर चुका है। अब देखते भाई और क्या सीन होते हैं। एक दिन पूरा पूरा इन लोगों ने गुजार लिया। यार कल रात तो दिमाग खराब हो गया। क्यों, क्या हुआ? आयुष कल रात को बहुत डर गया था। और ले जाओ उसे हॉन्टेड प्लेसेस पर, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? यार वहाँ तो वो बिल्कुल ठीक था। वहाँ से निकलने के बाद भी सब नॉर्मल ही था, लेकिन कल रात वो अचानक से चीखने लगा, कहने लगा कि उसे सरकटी दिख रही है। तो क्या सच में सरकटी तुम लोगों का सर लेने आ रही है?
पागल है क्या? वो डर की वजह से ऐसे बातें कर रहा है। हाँ, वो सब देखने के बाद हो सकता है वो सब बातें उसके दिमाग में घर कर गई हैं। क्या लिखा है? इसीलिए उसे अपने में सरकटी दिख रही है। ऐसे ही हुआ है, हम लोग आज निकल रहे हैं यहाँ से, शाम तक पहुँच भी जाएंगे। ओके, आयुष को देख रहे हैं 3 दिन बाद। भाई 3 दिन गुजर चुके हैं। वेदांत, कुछ पता चला अभिषेक की डेथ के बारे में? कोई क्लू मिला है पुलिस को? अननोन पर्सन, नहीं यार, मेरी बात होती रहती है उसके घर वालों से, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी बेरहमी से कौन अभिषेक को मार सकता है? ब्रो व्हाट? अभिषेक मर चुका है? हाँ, उसे डिकैपिटेट कर दिया, सर पूरी तरह से धड़ से अलग कर दिया। उसका सर तो मिला भी नहीं रहा है, सिर्फ धड़ मिला है उसके घर पर। लगता है उसे मारने वाला उसके सर को अपने साथ ले गया है। कोई उसका सर काट कर क्यों ले जाएगा? पता नहीं उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। ऊपर से पुलिस मेरे और आयुष के ऊपर शक कर रही है। उसके मर्डर के पहले आखिरी बार तुम लोगों ने ही उसे देखा था और तुम लोग उसी दिन उस ट्रिप से लौट कर आए थे, इसलिए तुम लोगों से ज़्यादा पूछताछ हो रही है। अक्षय, तुम्हारे फादर तो पुलिस में है ना? उनसे पूछा कि नहीं कि इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रही है। वो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन जितना उन्होंने बताया उस हिसाब से अभी तो क्राइम सीन से मिला सबूत का टेस्ट हो रहा है। उन लोगों ने मेरा और आयुष का मेडिकल करवाया है। ब्लड सैंपल वगैरह भी लिए हैं। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, तुम लोग टेंशन मत लो। लेकिन अभिषेक के साथ ऐसा क्या किसने होगा? कहीं उस सरकटी की कहानी सच तो नहीं है? अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर वो स्टोरी ट्रू है तो अब मेरी और आयुष की जान का भी खतरे में है। सिचुएशन बहुत डेंजरस लग रही है। वो सरकटी तुम लोगों का सर लेना आ जाए, उससे बचे का कोई तरीका पता है क्या? नहीं, हमने उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पता नहीं किया था, क्योंकि हमें उसकी स्टोरी पर बिलीव नहीं था। मैं पता करता हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। हो सकता है अभिषेक के साथ जो हुआ वो किसी इंसान के ही काम है, लेकिन फिर भी हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। तुम लोग संभल कर रहना। ओके, थैंक्स। 3 more days पास, 3 दिन और गुजर चुके हैं भाई। मैंने पता किया था सरकटी के बारे में डिटेल में। वो खुद किसी का सर काट कर नहीं ले जाती, बल्कि किसी और को बस में करती है, जो फिर उसके लिए शिकार करता है।
उससे बचने का क्या उपाय है? सिर्फ एक ही उपाय है जो उसके पास में है, उससे दूर रहो लिखा है। तुम कहाँ हो अभी? मैं आयुष के यहाँ हूँ। उसे अकेले में डर लग रहा था और मुझे भी अकेले में घबराहट सी हो रही थी, तो मैं उसके यहाँ आ गया। तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है वही है जो उस सरकटी के वश में है। पापा ने मुझे आज उसके आसपास रहने से मना किया। मैंने उनसे बार बार रीज़न पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि अभिषेक की डेड बॉडी पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अभिषेक के नाखून के नीचे से जो स्किन मिली है वो आयुष की है। उसके घर के सामने की दुकान में एक सीसीटीवी लगा था जिसमें मर्डर का आना जाना रिकॉर्ड हो गया। उसमें चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन कद बिल्कुल आयुष जैसी ही है। इसलिए किसी के जबरदस्ती घर में घुसने का कोई साइन नहीं मिला था, क्योंकि अभिषेक ने खुद ही आयुष को आराम से अपने घर में आने दिया होगा। एग्जैक्टली। तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए। निकलो वहां से। मैंने डोर खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लॉक है। मुझे किचन से अजीब सी आवाज आ रही है। कैसी आवाज? जैसे कोई किसी बड़ी सी नाइफ को शार्प कर रहा हो। मैं अभी अपने पापा को बताता हूँ। हम लोग आ रहे हैं वहाँ। तुम तब तक खुद को सेफ रखो। हेलो वेदांत? क्वेश्चन मार्क। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें वेदांत की हेडलेस डेड बॉडी मिली। वेदांत के सर और आयुष का कुछ पता नहीं था। अक्षत के इंसिस्ट करने पर पुलिस ने अभिषेक के गांव जाकर सरकटी की समाधि के अंदर चेक किया, जहां उन्हें अभिषेक और वेदांत के सर मिले। साथ ही आयुष का सर और धड़ भी मिला। आयुष की बॉडी की मेडिकल जांच में पता चला कि उसकी गर्दन और सर पर कतने का पैटर्न ऐसा था कि उसके खुद ही अपनी गर्दन काटी हो। आयुष ने सरकटी डायन के वश में आकर न सिर्फ अपने दोस्तों बल्कि खुद को भी खत्म कर दिया।